प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म की भारत में शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व न केवल भारत अपितु विश्व में वैचारिक क्रांति के लिए जाना जाता है। नए नए विचारों और संप्रदायों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें जैन धर्म के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म की शुरुआत भी भारत में हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध माने जाते हैं। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी निवृत्ति मार्गी धर्म है, अर्थात इस संसार को समस्त दुखों का कारण माना गया है और सांसारिक सुखों मोह माया से दूर हटकर त्याग और तपस्या के जीवन के ऊपर, राग द्वेष से रहित जीवन के ऊपर जोर दिया गया है। इसी प्रकार ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने के कारण बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है, अर्थात वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं तथा ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है, ऐसा गौतम बुद्ध नहीं मानते थे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म जातिगत समानता के ऊपर बल देता है और बौद्ध धर्म के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा एक नए धर्म का भारत भूमि पर आविर्भाव किया गया, जो बाद में भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों में भी फला और फूला। और सबसे बड़ी विडंबना, जिस धर्म का जन्म भारत भूमि पर हुआ, आज वही धर्म भारत भूमि पर अल्प संख्या में रह गया है, परंतु विदेशों में आज भी बहुत से देशों में बौद्ध धर्म को माना गया है, बौद्ध धर्म का अवलंबन किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता महामाया का बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। इस कारण से बुद्ध का लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। बुद्ध बचपन से ही काफ़ी चिंतनशील और मननशील थे और उनकी इस प्रवृत्ति के कारण तथा साथ ही साथ एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी की गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ बड़े होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध होंगे। ये भविष्यवाणी उनके पिता को कचोटती रहती थी। वो दुखी होते रहते थे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए। इस कारण से पिता शुद्धोदन के द्वारा शुरू से ही गौतम बुद्ध को सांसारिक सुखों में लीन रखने का प्रयास किया गया। गौतम बुद्ध का बचपन बड़े लाड प्यार और सुख सुविधाओं में गुजरा। साथ ही साथ उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी घर के अंदर ही की गई। उनके रहने के लिए अलग अलग ऋतु में रहने के लिए अलग अलग महल बनवाए गए, जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया, ताकि गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का दुखों से कोई सामना न हो और सन्यासी बनने का कोई प्रश्न ही न खड़ा हो। पिता शुद्धोदन के द्वारा गौतम बुद्ध का विवाह भी 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ करवा दिया गया और 28 वर्ष की आयु में
गौतम बुद्ध के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। तमाम प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी सिद्धार्थ कई घंटों तक एक स्थान पर बैठकर आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहा करते थे। जीवन, मरण, सुख, दुख आदि प्रश्नों पर वो घंटों समय तक चिंतन करते रहते थे। और एक बार जब वो नगर भ्रमण पर गए तो 4 घटनाओं का सामना उनके साथ हुआ और उन 4 घटनाओं ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। सर्वप्रथम वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो लकड़ी के सहारे चल रहा था और दर्द के मारे करा रहा था, दुखी हो रहा था। दूसरी घटना में उन्होंने एक रुग्ण व्यक्ति को देखा जो अपनी बीमारी के कारण दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था और दुखी हो रहा था। तीसरी अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिजन उसको दाह संस्कार हेतु ले जा रहे हैं और शोक से संतप्त हैं तथा विलाप कर रहे हैं। और चौथी अवस्था में या चौथी घटना के रूप में गौतम बुद्ध ने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो तपस्या की स्थिति में बैठा है और उसकी मुख मुद्रा पे प्रसन्नता छाई हुई है। किसी प्रकार का कोई शोक, कोई दुख उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार की चारों घटनाओं को देखकर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का मार्ग भी चौथी अवस्था की ओर बदल दिया, अर्थात सन्यासी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इस प्रकार गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, अर्थात गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की जो घटना है 29 वर्ष की आयु में उनके द्वारा घर को जो छोड़ा गया, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के गुरु आलार कलाम के पास गए और आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे। उनके द्वारा शिक्षा दी गई, परंतु गौतम बुद्ध के सभी प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। इस कारण से गौतम बुद्ध राजगृह में रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य के पास गए और वहाँ भी उनको अपनी समस्याओं का या अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। और बाद में वो 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या में लीन रहने लगे। कठोर तपस्या के कारण धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर हो गया, सूखकर कांटे के समान हो गए। तब उनका कठोर तपस्या से भी ध्यान भंग हो गया, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। और धीरे धीरे उन्होंने वापस भोजन, अन्न, जल आदि लेना स्टार्ट कर दिया। 5 ब्राह्मण साधकों ने देखा कि सिद्धार्थ का पथ भ्रष्ट हो गया है और वो उसका साथ छोड़कर वहाँ से चले गए। और गौतम बुद्ध वहीं पर जो है मध्यम मार्ग अपनाते हुए, अर्थात शरीर को न तो बहुत ज़्यादा कष्ट देना और न ही सांसारिक सुखों में लीन रहना, बीच का मार्ग अपनाते हुए तपस्या करने लगे। और वहीं 35 वर्ष की आयु में बोधगया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बाद में वापस आकर सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा अपने उन 5 छोड़े हुए ब्राह्मण साधकों को अपने ज्ञान के बारे में बताया, अर्थात प्रथम बार धर्म उपदेश दिया, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बाद में गौतम बुद्ध के द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए सारनाथ में ही
बौद्ध संघ की स्थापना की गई और धीरे धीरे अपने प्राप्त ज्ञान को लोगों में बांटने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बहुत ही सरल और व्यावहारिक थी। लोगों की भाषा को चुनते हुए उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए और लोगों को कहा कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसको अपनी बुद्धि की कसौटी या तर्क के आधार पे उसको तोलना चाहिए। अगर तार्किक दृष्टि से सही लगे तो ही उस बात को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है या वेदों के अंदर लिखा है इस कारण से ये बात सही है, ऐसा न मानकर अपनी बुद्धि से उसकी परीक्षा करने के उपरांत ही उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और इस प्रकार से घूम घूम कर गौतम बुद्ध ने संपूर्ण भारत में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन से इन जुड़ी हुई घटनाओं के ऊपर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। महाविनिष्क्रमण क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखना है। महाविनिष्क्रमण से तात्पर्य गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार सारनाथ में प्रथम बार जब धर्मोपदेश उनके द्वारा दिया गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के निर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं को याद रखना है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।